हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और शिक्षा का काम क्या है। यानी शिक्षा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है, लेकिन मेन मोटिव यह है कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम किन्हीं भी उद्देश्य को बना लें, किसी भी लक्ष्य को रख लें, उनकी प्राप्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही हमें मिल पाता है। तो इस बात को आप जान लीजिए कि शिक्षा व्यक्ति विशेष के लिए कितनी आवश्यक है। किसी भी मानव के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितने कि जीने के लिए उसकी जीवन शैली और सांसों की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि शिक्षा के द्वारा और ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति पशुओं से भिन्न माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं उसकी तुलना पशुओं से होने लगती है शिक्षा के बिना। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वह है शिक्षा के प्रकार, क्लासिफाइड। मतलब शिक्षा को यानी शिक्षा के प्रकार को बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं वह किस किस श्रेणियों में आती है, किन किन श्रेणियों के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम यानी उनको किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा है इसका नाम ये है और इसका नाम ये है। इसीलिए आज हम आपको बताते हैं कि शिक्षा के प्रकार। तो सबसे पहले आते हैं वो है शिक्षा के प्रकार में औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा। तो सबसे पहले आते हैं औपचारिक शिक्षा में कि औपचारिक शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि पहले से नाम से इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, यानी किसी चीज़ की औपचारिकता को पूरा करना। यानी औपचारिकता का मतलब होता है कि इस काम को लगभग पूरा किया जाए विधि विधान और नियम के द्वारा। भाई फॉर्मल एजुकेशन हम कहते हैं किसी काम को करने की औपचारिकता, यानी उस काम को करने के लिए हम कहीं ना कहीं बाध्य होते हैं। इसीलिए औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आइए देखते हैं इसको कहते क्यों फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे सचेतन प्रयासों से निश्चित समय, स्थान, वातावरण में तथा शिक्षण देने वाला व शिक्षा ग्रहण करने वाला भली प्रकार से उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिक्षा जो सचेतन प्रयासों द्वारा एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार उसको पूर्ण करना होता है, उसको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। यानी हम किसी शिक्षा को लेने के लिए सचेतन मन द्वारा जानते हैं कि हमें ये चीज़ को करना है, वह औपचारिकता के अंतर्गत आ गई। तो कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा से है जिसको लेने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है, देने वाला भी समझता है कि हमें शिक्षा को देना है, किन प्रोसेस से देना है, किस क्रियाविधि से देना है, इन सबका एक निश्चित कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। यानी पूरी नियोजन के माध्यम से इस शिक्षा को दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अब आते हैं कि औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता है, इसे औपचारिक शिक्षा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता। यानी कि जब औपचारिक शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं
इसके लिए आयोजन किया जाता है, पूर्णतया सुनियोजित प्रयास किया जाता है, जिससे कि यह शिक्षा सुचारू रूप से दी जा सके और ली जा सके। यानी कि औपचारिक शिक्षा में नियोजित प्रयासों तथा व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, कृत्रिम और जटिल अप्राकृतिक होती है या कृत्रिम होती। कृत्रिम यानी बनावटी, बनाया जाता है इसको कृत्रिम ढंग से। जटिल यानी जटिल कठिनाई युक्त, यानी किसी चीज को करने में जब कठिनाई आती है उसको बोलते हैं जटिल। और दूसरा अप्राकृतिक होती है, मतलब प्राकृतिक रूप में कोई घटना नहीं घटती है। यानी कि इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वह कृत्रिम होती है, बनाया जाता है, कठिनाई युक्त होती है और अप्राकृतिक रूप से होती है, यानी प्राकृतिक के गोद में नहीं होती। यानी उसको इस ढंग से बनाया जाता है, इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है कि वह सामान्य रूप से उस चीज़ को नज़र नहीं आती। यानी उसको एक प्रकार से सुनियोजित ढंग से बनाया जाता है, उन क्रियाकलापों को समय पर संपादित किया जाता है, तब जाके शिक्षा पूर्ण की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा देने का माध्यम एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय, एक निश्चित संगठन के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जाती है। अब उसके लिए सुनियोजित व्यवस्था की जाती है और उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक विद्यालय का निर्माण किया जाता है। विद्यालय में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है नियमानुसार। शिक्षा को देने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है और यह बताया जाता है कि आपको शिक्षा देनी है और छात्र को यह पता होता है कि हमें विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करना है। यानी औपचारिक शिक्षा को देने की जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं विद्यालयों के द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, निश्चित पाठ्यक्रम। तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है। यानी कि निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और निश्चित समयावधि में उस पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है और उस निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरांत छात्रों से उनसे परीक्षा ली जाती है। परीक्षा का मूल्यांकन किया जाता है और उन मूल्यांकनों के आधार पर उसको डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी उसकी योग्यता का आकलन होता है और योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार। यानी कि उसको निश्चित समयावधि में यह सब कार्यक्रम को संपन्न करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, कष्ट साध्य और परिश्रम चाहती है। अब देखिए, औपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को जब हम औपचारिक ढंग से व्यवस्थित करते हैं, एक समयावधि निश्चित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति उत्तरदायित्व तो बढ़ जाती है और उसकी औपचारिकता को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि जब विद्यालय की बात आती है तो वहाँ समूह होता है, उस समूह में अपने आप को सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए बालकों को कष्टों को सहन करना पड़ता है, उचित समय पर अपनी पाठ्य सामग्री का प्रयोग करके अपने पाठ्य पुस्तक के चीज़ों को नियमित रूप से याद करना पड़ता है, पाठ्य पुस्तक की तैयारी करनी पड़ती है और परिश्रम के साथ ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक अपनी श्रेष्ठता को भी सिद्ध करता है। तो एक तरह से मनुष्य को श्रेष्ठता का जो स्थान है कहीं ना कहीं विद्यालय के माध्यम से उसे प्रदान किया जाता है, जो उसको प्रमाण पत्र के माध्यम से दिया जाता है। यानी वो उसको प्रमाणित करता है कि बालक इस श्रेष्ठता को प्राप्त किए हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती। यानी जो औपचारिक शिक्षा है, मैंने पहले बताया कि निश्चित समयावधि, यानी निश्चित समयावधि में आपको जो भी पाठ्यक्रम है, चाहे प्राइमरी की हो, प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे उसकी बाद की शिक्षा हो,
एक समयावधि के अंतर्गत आपकी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा समाप्त हो जाती है। मतलब यह जीवन पर्यंत आपकी औपचारिक शिक्षा चलायमान नहीं होती। एक समयावधि के अंदर आपकी जो औपचारिक शिक्षा है वह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मुख्यतः भौतिक होती है। अब मुख्यतः भौतिक से क्या तात्पर्य है? जब हम किसी चीज़ में औपचारिकता लाएंगे, फॉर्मल तरह से करेंगे, तो कहीं ना कहीं भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। और जब हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो भौतिक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास भी किया जाता है। भौतिक संसाधन के द्वारा शिक्षण सामग्रियों को जुटाया भी जाता है और भौतिक संसाधनों के द्वारा ही शिक्षा को देने का कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यह औपचारिक शिक्षा है मुख्यतः भौतिक होती है और हमें भौतिक संसाधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। यानी भौतिक संसाधनों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान देने का कार्य भी भौतिक संसाधनों के द्वारा संपन्न होती है। क्योंकि जब औपचारिक शिक्षा की बात आती है तो आपको विद्यालय की जरूरत पड़ती है जो भौतिक संसाधनों द्वारा निर्मित होती है। आपको विद्यालय में बैठने के लिए डेस्क की आवश्यकता होती है, कुर्सी मेज की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं भौतिक संसाधन होते हैं। पढ़ने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता होती है, जबकि भौतिक संसाधन होते हैं। लिखने के लिए चॉक की व्यवस्था होती है या मार्कर लिखने की व्यवस्था होती है, भौतिक संसाधन होते हैं। प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, भौतिक संसाधन होता है। तो कहीं ना कहीं भौतिक संसाधनों के द्वारा आपको ज्ञान को दिया जाता है और इन भौतिक संसाधनों को इसीलिए रखा जाता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा देने और लेने का जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं सरलता है। क्योंकि जब हम अप्राकृतिक रूप से जब जाते हैं, प्राकृतिक रूप से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कठिनाई का अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः भौतिक रूप से या भौतिक संसाधनों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, उद्देश्य केंद्रित होता है। यह मुख्य बात है औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः इसीलिए दी जाती है कि आपका जो उद्देश्य हो, जो लक्ष्य हो, उसकी पूर्ति हम औपचारिक शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक को इस योग्य बनाना कि वह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। अतः निश्चित विषयों के लिए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उसका मेन उद्देश्य होता है। अर्थात व्यक्ति औपचारिक शिक्षा को तभी ग्रहण करता है जब उसके सामने उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। यानी उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। भाई हम विद्यालय क्यों जाते हैं? अपने आप को शिक्षित बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए। तो यह तो हम घर पर बैठ कर भी कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे घर में भी जो शिक्षा देते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति आती है तो कहीं ना कहीं हमें शैक्षिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। यानी औपचारिक शिक्षा ही आपके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम है। अतः हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होता है और औपचारिक शिक्षा के सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। यानी कि एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय में जाते हैं, एक निश्चित वातावरण में परिश्रम के द्वारा, कष्ट साध्य के द्वारा अपनी शिक्षण कार्य को पूर्ण करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही होती है। आप तभी एलिजिबल होंगे किसी चीज़ के लिए जब तक कि आपके पास प्रमाण पत्र ना हो। आप कहीं जाते हैं तो आपसे अनुभव पूछा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। तो क्वालिफिकेशन का जो निर्धारण है वह कहीं ना कहीं उद्देश्य केंद्रित होता है। तो जो उद्देश्य केंद्रित है वह औपचारिक शिक्षा है। यानी औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं इस शिक्षण पद्धति के द्वारा। तो इससे स्पष्ट है
कि औपचारिक शिक्षा मानव को मानव बनाने में श्रेष्ठ है। यानी इसके बिना मानव अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यानी शिक्षा में औपचारिक शिक्षा का महत्व अति आवश्यक है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन कार्यों को चलाने का प्रयत्न करता है, अपने व्यवसाय का निर्माण करता है, अपना जीविकोपार्जन चलाने का काम करता है। कहीं न कहीं औपचारिक शिक्षा ही उसको इस समाज में स्थापित करने का कार्य करती है। इसलिए फॉर्मल एजुकेशन अति आवश्यक है समय के अनुसार। यानी निश्चित समय अवधि में आपको अगर किसी चीज़ की प्राप्ति करनी हो तो औपचारिक शिक्षा के बिना यह संभव नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है और दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।